सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 62, उसके आगे से आज हम लोग पढ़ते हैं। गयौ गरुण जहाँ बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। शंकर भगवान के द्वारा बताए जाने पर गरुण जी वहां पहुंचे जहां काकभूषुंड जी का वास था। और किस प्रकार के काकभूषुंड जी थे? जिनकी मति अकुंठ थी, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बाधा, सोच, कुंठा कुछ नहीं थी। मति अकुंठ। अकुंठ और वैकुंठ दोनों के फर्क को समझिए। इस संसार में रहते हुए अगर हमारी बुद्धि निर्बाध है, बुद्धि ही सारी बाधा उत्पन्न करती है, बुद्धि। तो यदि निर्बाध बुद्धि है तब अकुंठ अवस्था होती है। अकुंठ अवस्था हो जाती है बुद्धि की, तब चित्त को आनंद की प्राप्ति होती है और वो वैकुंठ की अवस्था होती है। तो बुद्धि की अवस्था अकुंठ है और चित्त की अवस्था वैकुंठ है। तो जिनकी मति अकुंठ है और हरि भगति अखंडा, जो भक्ति है उनके हृदय में भगवान के लिए, वो अखंड है, कभी भी ऊपर नीचे ज्यादा कम नहीं होती है। किसी तरह का उसमें कोई प्रश्न ही नहीं आता है कि ये क्यों, तो ऐसा क्यों, अच्छा इसमें ये ऐसा कैसे हो गया। किसी तरह का कुछ नहीं, अखंड। जिस तरह भगवान अखंड है, जिस तरह ब्रह्म अखंड है, उसी तरह की अखंड भक्ति है उनकी। और उस पर्वत को देखते ही गरुड़ जी का मन प्रसन्न हो गया। ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आते ही, जिसको हम लोग आजकल वाइब्स बोलते हैं, वाइब्स बोलते हैं ना, उनसे बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी। हमें उनसे बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हैं। एक बार हमने कहा था कि दरअसल वो वाइब्स हम ही प्रोड्यूस करते हैं। हम जैसे जिसके प्रति राग द्वेष की भावना रखते हैं, वैसे ही वाइब्रेशन हमें हमारा मन उसके तरफ से आती हुई बताता है। परंतु अकुंठ अवस्था जिस व्यक्ति की हो जाएगी, ये संतों और ऋषियों के पास ही जाने से होता है। हम लोग किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं ना, तो वहां पहुंचते ही बड़ी शांति का अनुभव होता है। तो निश्चय ही वहां पर कोई ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जिसके भीतर किसी तरह का कोई बाधा नहीं है, जिसके भीतर किसी तरह की कोई कुंठा नहीं है, जिसके भीतर किसी तरह का कोई द्वेष नहीं है। तो वो क्षेत्र ही इतना पॉजिटिव हो जाता है। हम लोग तीर्थ स्थल क्यों जाते थे, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां की ऊर्जा ऐसी होती है, हम मन में चाहे जो लेकर के जाए, वहां हमारा मन शांत हो जाता है। हमारे विचार उतनी देर के लिए सत्कर्मों से भर जाते हैं, और यदि नहीं भरते हैं तो उसका परिणाम भी हम लोग देखते ही हैं कि किस तरह का परिणाम होता है। इसीलिए तीर्थ में किया हुआ पाप सहस्त्र गुना पाप की श्रेणी में आता है। तो कह रहे हैं कि देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयो। ऐसे व्यक्ति के संपर्क में उनके पर्वत को देखते ही उनका माया के द्वारा उत्पन्न हुआ जो मोह था, उस मोह से जिस सोच में वो पड़ गए थे, वो तो अपने आप ही चला गया। अभी वार्तालाप तो शुरू ही नहीं हुआ है। करी तड़ाग मज्जन जल पाना, वहां पर पहुंच के उन्होंने तालाब में स्नान किया और वो तालाब के जल का पान किया। पट तर गयऊ हृदय हर्षाना, उसके पश्चात वो बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंचे और उनका हृदय हर्ष से भर गया। कौन से सरोवर में?
जो मन का सरोवर है उसमें अपने मन का स्नान करवाइए और अपने मन को ऐसे सद्भावना का पान करवाइए। तो कबीरदास जी के भी बहुत सारे इस तरह के दोहे और पद हैं। तन मैला, मन मैला और तन को धोए, फूल तो चाहे कांटे बोए, या मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। वृद्ध जो हम लोगों के जितने भी मंदिर बनते थे वो नदी के किनारे बनते थे। हम नदी में स्नान करके मंदिर में प्रवेश करते थे, इसका अर्थ ही यही था। मंदिर हमारा मन मंदिर है, वहां प्रवेश करने से पहले अपने मन को स्नान करवा लीजिए। तन तो धो लिया, मन को भी धो लीजिए, तब जाके अपने मन रूपी मंदिर में प्रवेश करिए। वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए, बड़े बूढ़े बूढ़े पक्षी वहां पे आए हुए थे। सुने राम के चरित्र सुहाए, राम के सुंदर चरित्र को सुनने के लिए। कथा आरंभ करे सोई चाहा, तो अगर उम्र की एक अधिक अवस्था को प्राप्त करके हम सब लोग कथा सुन रहे हैं तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। उम्र के किसी दौर में आकर हमने इस चीज को चुना, कहना, सुनना, पढ़ना, जानना। तो वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए, वो तो कह ही रहे हैं कि बूढ़े बूढ़े विहंग वहां पर आए हुए थे। सुने राम के चरित्र सुहाए, कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयऊ खगनाहा। काकभूषुंड जी कथा आरंभ करने ही वाले थे कि उसी समय खगराज गरुड़ जी वहां पहुंच गए। आवत देखी सकल खगराजा, हर से उबायस सहित समाजा। पक्षीराज को आता हुआ देख करके काकभूषुंडी, बायस माने कौआ, काकभूषुंड जी के साथ पूरा पक्षी समाज हर्ष से भर गया, आनंदित हो उठा। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछी सुआसन दीन्हा। उन्होंने खगपति का बहुत आदर के साथ अगवानी की और स्वागत करके उनको सुंदर आसन में बैठाया, सुंदर आसन उन्हें दिया। करी पूजा समेत अनुरागा, और बड़े प्रेम के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। मधुर वचन तब बोले उकाग, तब काकभूषुंड जी ने मधुर वाणी से उनसे पूछा। फिर ये बार बार ये रामचरितमानस में बात समझाई सिखाई जाती है कि जब कोई आए तो पहले किस प्रकार उसका स्वागत करना है, किस प्रकार उसको आसन देना है, और तब पूछना है। ये नहीं कि दरवाजा खोलते, अरे भाई कैसे आए आप, तो कभी आज क्या कोई काम पड़ गया जो इधर आ गए, और मन में तो आ ही गया कि जरूर कोई काम पड़ा होगा तभी आज इधर आए। नाथ कृतारत भयो मैं तब दर्शन खगराज, आय सुदेहु सो करऊं अब प्रभु आयु के काज। और काकभूषुंड जी कितनी विनम्रता से कहते हैं कि हे खगराज, आपके दर्शन पा करके मैं तो आज कृतार्थ हो गया हूं, अब आप आज्ञा दीजिए मैं वही कार्य करूं कि जिसके कारण आप यहाँ पधारे हैं। विनम्रता सीखने वाली है। सदा सदा कृतार्थ रूप तुम कहे मृदु बचन खगेश, जय के अस्तुत सादर निज मुख कीन्ही महेश। तो गरुड़ जी क्या कहते हैं कि आप स्वयं ही सदा कृतार्थ रूप हैं। आप क्या कृतार्थ हो रहे हैं, आप तो स्वयं कृतार्थ स्वरूप हैं। ऐसे मधुर वचन पक्षीराज ने कहे। और क्यों है कृतार्थ, जिसकी स्तुति, जिसकी प्रशंसा स्वयं महेश ने करी हो अपने मुख से, उसकी महिमा को क्या कहना। तो हम कहीं जाएं तो भी हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से हमें अपने जो हमारे होस्ट हैं उनसे किस तरह से हमें प्रस्तुत होना चाहिए। सुनहु तात जय कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो। अब ये याद कर लीजिए आप लोग, उत्तरकांड का दोहा संख्या 63, दोहा संख्या 63 से लेकर के दोहा संख्या 68 तक में संपूर्ण रामायण। कभी संपूर्ण रामायण पढ़ने का मन हो, उत्तरकांड खोलिए, दोहा संख्या 63 से आरंभ करिए और दोहा संख्या 68 तक, ये पूरी रामायण है जो ये मोटी पोथी रखी हुई है। अभी ये आप लोगों के सामने सिद्ध हो जाएगा। सुनो तात जही कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो। कहते हैं, हे तात, मैं जिस कारण से आया था वो सब तो पूरा हो गया आपके दर्शन कर लेने मात्र से। देखी परम पावन तब आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। आपके आश्रम, आपके परम पवित्र आश्रम को देख करके ही मेरा मोह, संशय और नाना प्रकार के भ्रम सब चले गए हैं। अब मेरा आने का प्रयोजन तो पहले ही पूरा हो चुका है।
अब श्री राम कथा अति पावन, अब वो देख रहे हैं कि वो तो राम की कथा कहने आरंभ करने के लिए बैठ चुके थे, सारे श्रोतागण भी बैठ गए हैं। तो अब श्री राम कथा अति पावन सदा सुखद दुख पुण्य नासावन। अब श्री राम जी की जो पवित्र कथा है, जो सदा सुख देने वाली है और दुखों के समूह का नाश करने वाली है, सादर तात सुनावहु मोहि बार बार बिनवहु प्रभु तो। हे तात, वही सुंदर कथा आप मुझे भी सुनाइए, यही मैं आपसे बारंबार विनती करता हूँ। सुनत गरुण के गिरा विनीता सरल सुप्रेम सुखद सुविनीता। गरुण जी की इस प्रकार की वाणी को सुन करके, विनीत वाणी को सुन करके, काकभूषुंड जी बहुत सरल स्वभाव से प्रेम के साथ सुख देने वाली पवित्र कथा को जैसे ही उन्होंने सुनाने के लिए कहा, भयउता सुमन परम उत्साह। काकभूषुंड जी के मन में प्रेम के कारण परम उत्साह पैदा हो गया। लाग कहे रघुपति गुण गा, और भगवान राम जी के गुणों की गाथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे सी बखानी। सबसे पहले हे भवानी, शंकर जी बता रहे हैं पार्वती जी को, प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे सी बखानी। हे भवानी, सबसे पहले गरुड़ जी को काकभूषुंड जी ने रामचरित सर का बखान किया, यानी सर माने सरोवर, राम के चरित्र से भरे हुए सरोवर का बखान किया। पुनि नारद कर मोह अपारा कहे सी बहुरी रावण अवतारा। फिर नारद जी के अपार मोह को बताया और उसके बाद किस प्रकार रावण का अवतार हुआ ये बताया। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, जब रावण का अवतार हो गया तब भगवान के अवतार की कथा गाई, तब शिशु चरित्र कहे से मन लाई, और तब भगवान के बाल चरित्र को गा गा के कहने लगे। अब रावण का अवतार पहले होता है, भगवान का अवतार बाद में होता है। अर्थात जब आपके मन में बुराई प्रवेश कर जाती है, आपके जीवन में बुराई प्रवेश कर जाती है, तभी भगवान उस बुराई को समाप्त करने के लिए आते। सब बढ़िया चल रहा हो तो भगवान को आने की जरूरत है। तो रावण का पहले आगमन होता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने, बहुत लोग ये जब रामायण पढ़ना शुरू किए, रामचरितमानस, तो कहते थे अरे इसमें तो हमने तो सोचा था कि ऐसे दिखाएंगे कि अध्याय महाराजा हैं, उनके संतान नहीं हो रही और राम जी का अवतार हुआ, पर तुलसीदास जी ने तो कुछ अलग ही कहानी कह रखी है। उन्होंने पहले रावण की कथा बता रहे, तब राम की कथा बता रहे। ये सब हम लोग बालकांड में चल के समझेंगे। तो कहते हैं कि पुनि नारद कर मोह अपारा कहे सी बहुरी रावण अवतारा। जब मोह में मन पड़ जाता है तभी रावण जैसों का अवतार होता है, तभी रावण पैदा हो जाते हैं इस संसार में। और जब जब मोह बढ़ के अहंकार के रावण का रूप ले लेता है, तब प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित्र कैसे मिलाई, तब भगवान अवतार लेते हैं। और महा अहंकार से भरे हुए इतने बड़े रावण के होते हुए वो भगवान एकदम बाल चरित करते हैं। ये नहीं कि आए भाई जिसलिए आए वो काम करिए छुट्टी करे, नहीं, वो शिशु का पहले लीला करते हैं। बाल चरित कही विपित मन 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 मह परम उत्साह ऋषि आगमन कहे से पुण्य श्री रघुवीर विवाह। जब बाल चरित्र का बखान करने लगे तो काकभूषुंड जी के मन में कुछ अलग ही उत्साह पैदा हो रहा था। ये हम लोग को आगे सुनने को और समझने को मिलेगा कि बाल चरित कहते हुए काकभूषुंड जी क्यों खो से जाते हैं। ऋषि आगमन, फिर उसके बाद ऋषि का आगमन कहा, विश्वामित्र ऋषि का, और उसके बाद राम के विवाह का वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा पुनि नृप बचन राज रस भंगा। फिर रामचंद्र जी के अभिषेक का प्रसंग कहते हुए और पुनः राजा के वचन के कारण जिस तरह से राज रस में भंग पड़ गया वो कहा। पूर्वासिन कर विरह विषादा कहे से राम लक्ष्मण संवादा। फिर अयोध्यावासियों के मन में राम के विरह को लेकर के जो विषाद उत्पन्न हुआ वो बताया, और फिर राम और लक्ष्मण के संवाद का बखान किया। विपिन गमन केवट अनुरागा सुरसरी उतरे निवास प्रयागा। फिर राम उनका वन में जाना और वहां पर केवट के प्रेम का वर्णन किया। गंगा नदी को पार करके प्रयाग में उनके निवास को बताया। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिम बसे भगवाना। फिर वाल्मीकि और भगवान के मिलन का बखान करते हुए जिस प्रकार भगवान ने चित्रकूट में अपना वास बनाया उसको कहा। सचिवागमन नगर मरना भरतागमन प्रेम बहुबरना।
सचिव यानी सुमंत्र जी का नगर में लौट करके आना और राजा का मृत्यु को प्राप्त होना, उसके बाद भरत का आगमन और भरत के प्रेम का बहुत प्रकार से वर्णन किया। करि नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहां प्रभु सुख राशि। फिर राजा की अंतिम क्रिया को करने के बाद अयोध्या वासियों को संग लेकर के भरत का वहां जाना जहां सुख की राशि भगवान राम निवास कर रहे थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। वहां पर जाके जिस तरह से रामचंद्र जी ने भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया, और जब वो रामचंद्र जी की पादुका को लेकर के अयोध्या लौट आए उस प्रसंग को बताया। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, भरत का चरित्र रहनी किस प्रकार रहे, भरत ने किस प्रकार जीवन अपना अपनाया, और सुरपति सुत करनी और देवराज इंद्र के पुत्र की करनी यानी जयंती का प्रसंग सुनाया। प्रभु अत्रि भेंट पुनि बरनी, और उसके बाद भगवान और अत्रि मुनि की भेंट का वर्णन किया। कही विराध बध जही विधि देह तजी सरभंग, फिर विराध का वध और जिस प्रकार शरभंग मुनि ने अपनी देह का त्याग किया वो कहा। वरन सुतीक्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्ती सत्संग, और फिर सुतीक्ष्ण मुनि की प्रीति का वर्णन किया और अगस्त मुनि के साथ भगवान का जिस प्रकार सत्संग हुआ, जिस प्रकार बातचीत हुई उसका बखान किया। कही दंडक बन पावन ताई, गीध मैत्री पुनि तही गाई। दंडक वन को किस प्रकार राम ने असुरों से मुक्त करके पावन उसको पवित्रता प्रदान करी वो कहा, और फिर गीधराज जटायु के साथ उनकी किस प्रकार मित्रता हुई उसका उन्होंने गायन किया। मुनि प्रभु पंचवटी कृतबासा, भंजी सकल मुनि की त्रासा, और फिर वहां पंचवटी में जिस प्रकार उन्होंने अपना वास बनाया और सभी मुनियों के कष्ट का भंजन किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनूपा, सूपनखा जिमकीन कुरूपा। फिर लक्ष्मण को उन्होंने पंचवटी में निवास करते हुए किस प्रकार अनुपम उपदेश दिए, और उसके पश्चात सूपनखा को जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने कुरूपता प्रदान करी। ये एक चौपाई अपने आप में बहुत समझने की है। इसको भी अगर आप लोग चाहेंगे तो जब अरण्य कांड में होंगे तो इसको समझ सकते हैं। इस एक चौपाई का जो विस्तार वहां पर है। खर दूषण बध बहुरी बखाना, जिम सब मरम दसानन जाना। फिर उन्होंने खर दूषण के वध का बहुत प्रकार से बखान किया और वो भी बताया जिस प्रकार यह सब हाल दशानन को जाके ज्ञात हुआ, पता चला। 10 कंधर मारीच बत कही, जही विधि भई सो सब तही कही। और रावण और मारीच के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसको सब प्रकार से काकभूषुंडी जी ने सुनाया। सुनी पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। उसके बाद माया रूपी सीता, जो सीता की जगह सीता की छाया वहां पर विद्यमान हो गई थी, उसका किस प्रकार हरण हुआ ये बताया, और उसके पश्चात श्री राम के विरह का भी कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिम कीन्ही, बधि कबंध सबरिहि गति दीन्ही। उसके बाद किस प्रकार गीधराज की भगवान ने क्रिया करी, अंतिम क्रिया करी, और कबंध का वध करके शबरी को किस प्रकार सदगति प्रदान करी वो बताया। बहुरी विरह बरनत रघुबीरा, जही विधि गए सरोवर तीरा। और इस प्रकार विरह में घिरे हुए राम का वर्णन करते हुए वो किस प्रकार पंपा सरोवर के किनारे पहुंचे, यह सब काकभूषुंडी जी ने कहा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। वहां पर पंपा सरोवर के किनारे पहुंचने के पश्चात जब नारद जी वहां पर आ जाते हैं और नारद और भगवान राम का संवाद काकभूषुंडी जी ने कहा, और उसके बाद हनुमान जी से उनके मिलने के प्रसंगों को बताया, और फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणों को किस प्रकार भगवान ने हरा, किस प्रकार बाली का वध किया, ये प्रसंग सुनाया। कपिह तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रबरसन बास, बरनन बरसा शरद अरु राम रोष कपित्रास। फिर किस प्रकार सुग्रीव का तिलक करके भगवान ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया, और उस समय किस प्रकार वर्षा ऋतु बीती और शरद ऋतु आई, और शरद ऋतु के आने पर राम के क्रोध से किस प्रकार वानर भयभीत हो गए इसका वर्णन किया। जय विधि कपिपत की पठाए, सीता खोज सकल दिश धाय। और उसके बाद बताया जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने सारे वानरों को सीता की खोज के लिए सभी दिशाओं में भेज दिया। विबर प्रवेश कीन जही भांति, कपि ने बहोर मिला संपाति।
और फिर जब सभी वानर सीता को खोजते हुए एक गुफा में प्रवेश करे और उस गुफा में प्रवेश करने के बाद उनको किस तरह से संपाति से भेंट हुई वो कहा। देखिए कोई प्रसंग छूट नहीं रहा। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नांगत भयउ पयोधि अपारा। और जिस प्रकार संपाति ने सब बातचीत सुनने के बाद हनुमान जी ने समीर कुमार पवन कुमार ने जिस प्रकार अपार समुद्र को लांघा वह बताया। लंका कवि प्रवेश जिम कीन्हा, पुनि सीतहि धीरज जिम दीना। किस प्रकार कपि ने लंका में प्रवेश किया और वहां पहुंच करके सीता जी को किस प्रकार धीरज प्रदान किया वह सब बताया। वन उजार राम नहीं प्रबोधि, वन को उजाड़ करके, अशोक वन को उजाड़ करके रावण को भी समझाने का जिस प्रकार प्रयास किया। पुर दही नागे बहुरी पयोगी, और फिर लंका को जला करके पुनः सागर को पार करके कैसे आए। आए कपि सब जहां रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। सभी वानर वहां पर पहुंचे जहां राम रह रहे थे और वहां पहुंच करके उन्होंने सीता जी की कुशलता को प्रभु राम से बताया। सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाई बारि निधि तीरा। फिर राम जिस प्रकार सेना को इकट्ठा करके और सेना सहित समुद्र के किनारे जाकर के उतरे। मिला विभीषण जय विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। किस प्रकार फिर आकर के वहां विभीषण ने राम से आकर के भेंट करी और उसके बाद सागर के ऊपर सेतु बंधन की सारी कथा को उन्होंने सुनाया। सेतु बांध कपिसेन जिम, उतरी सागर पार, गयऊ बसीठी वीर बर, जही विधि बाल कुमार। सेतु बांधने के बाद जिस प्रकार वानर सेना सागर पार करके लंका में उतर गई और वहां किस प्रकार बाली कुमार अंगद को दूत बना करके भेजा गया। निश्चर की से लड़ाई बरनिस विविध प्रकार, राक्षस और वानरों के युद्ध का वर्णन अनेक प्रकार से किया। कुंभकर्ण घननाद कर, बल पौरुष संहार। और फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल पौरुष और उनके संहार की कथा। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखान। अनेक प्रकार के राक्षसों का किस प्रकार से मरण हुआ इस संग्राम में वह बताया और उसके पश्चात राम और रावण के युद्ध का बखान किया। रावण वध मंदोदरी शोका, रावण का वध और मंदोदरी के शोक का वर्णन किया। राज विभीषण देव अशोका, राज विभीषण को राज्य सौंपा और देवताओं को शोक मुक्त किया। सीता रघुपति मिलन बहोरी, फिर राम और सीता के मिलन का बहुत तरह से वर्णन किया। सुरन कीन स्तुति कर जोरी, राम सीता के मिलन के पश्चात देवताओं ने जिस तरह से उनकी स्तुति करी उसको बताया। पुण्य पुष्पक चढ़ कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर उसके पश्चात जिस प्रकार पुष्पक पर सवार होकर के कप वानरों सहित कृपा निकेतन भगवान अयोध्या की ओर चले। जय विधि राम नगर निज आए, बायस विशद करे। जिस प्रकार राम अयोध्या नगर में आए, काकभूषुंडी जी ने वह सारा पवित्र चरित्र भगवान का बहुत विस्तार के साथ सुंदरता के साथ गा के बताया। सब गाए। कहे से बहोरी राम अभिषेका, पुर बरनत नृपनीति अनेका। बहुत प्रकार से राम के अभिषेक को बताया और उसके बाद राजा की नीतियों का पुनः वर्णन किया। कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। कथा समस्त भुसुंड बखानी, भुसुंड जी ने सारी कथा वह सुनाई हे भवानी जो मैंने अभी आपसे विस्तार पूर्वक कह रखी है। सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। सुनि सब राम कथा खगनाहा, इस प्रकार राम की कथा को सुन के खगराज अर्थात गरुण जी के मन में परम उत्साह हुआ और वो इस प्रकार कहने लगे। गयौ मोर संदेह, सुनेउ सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद नेह, तब प्रसाद बायस। कहते हैं कि राम के चरित्र को सारे चरित्र को सुन करके मेरे मन का सारा संदेह दूर हो गया है और राम के चरणों में मुझे जो स्नेह प्राप्त हुआ है। हे काकभूषुंड जी, हे पक्षियों के शिरोमणि, बायस तिलक, हे पक्षियों के शिरोमणि, आपके प्रसाद से मुझे राम के चरणों में स्नेह प्राप्त हुआ है। मेरे सभी तरह के संदेह और शंका खत्म हो गए हैं। मोहि भयो अति मोह, प्रभु बंधन रन महुनि रखे, चिदानंद संदोह, राम विकल कारण। जब राम
युद्ध भूमि में बंधन में बंधे पड़े थे, तब उनको देख करके मेरे मन में जो मोह उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण ये प्रश्न मेरे मन में आ गया था कि चिदानंद संदोह राम किस कारण से व्याकुल हो रहे हैं, इस बंधन से छूट नहीं पा रहे हैं। वो सारा संदेह, मोह, शंका, प्रश्न, वो सब हे काकभूषण जी, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मेरे मन से सब चले गए हैं और राम के चरणों में मुझे फिर से स्नेह, प्रेम वैसा ही प्राप्त हो गया है। इस प्रकार आज के इस प्रसंग में मात्र 5 दोहों के में समेट दिया है तुलसीदास जी ने संपूर्ण राम कथा को। तो मेरे विचार से आज हम लोग यहीं पर विराम कर लेते हैं। विषय बदल के आएगा कल, तो उसको हम लोग कल से फिर से आरंभ करेंगे। जय सिया राम।